हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर की एक चैप्टर है वर्ब्स, उसे हम आज डिटेल में समझेंगे। वर्ब्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो आज मैं आप लोगों को एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि आप लोगों को वर्ब्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ब्स वर्ब्स टेल अस मीन्स वर्ब्स हमें क्या बताता है। वर्ब्स का मतलब क्या होता है? वर्ब्स का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जो क्रिया होता है, जो काम करते हैं, जो वर्ड काम करता है उसे हम वर्ब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वर्ब्स टेल अस वॉट अ पर्सन डज। इसका पहला पॉइंट क्या है कि एक इंसान क्या करता है, ठीक है। वर्ब को हम इस तरह से समझेंगे कि वॉट अ पर्सन डज। फॉर एग्जाम्पल, कपिल ड्राइव्स द कार टू हिज ऑफिस। कपिल अपना कार ड्राइव करके कहाँ जा रहा है? अपना ऑफिस जा रहा है। तो यहाँ पे वो एक्शन क्या किया? ड्राइव्स, ठीक है। वॉट अ पर्सन डज मीन्स वर्ब का पहला पॉइंट क्या है कि वो एक इंसान क्या करता है वो बताता है। तो यहाँ पे कपिल क्या कर रहा है? कपिल ड्राइव्स कर रहा है, ठीक है। कपिल कार चला रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है? वॉट अ पर्सन इज। एक इंसान क्या है ये भी हमें वर्ब बताता है। तो इसे हम कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कपिल इज अ टॉल मैन। कपिल कैसा है? कपिल एक लंबा आदमी है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमें क्या बताता है? वर्ब की कोई भी इंसान कैसा है वो हमें वर्ब बताता है। थर्ड पॉइंट क्या है? वॉट अ पर्सन हैज़। एक इंसान के पास में क्या होता है ये भी हमें वर्ब बताता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कपिल हैज़ अ रेड कार। कपिल के पास में क्या है? एक रेड कार है। हैज़ मतलब उसके पास होना, ठीक है। तो इस वर्ब का डेफिनेशन से हम लोग क्या समझे? वर्ब चैप्टर क्या होता है कि किसी भी इंसान के पास में क्या है, वो इंसान क्या करता है, ठीक है, और वो इंसान क्या कर रहा है, कैसा दिखता है उसके बारे में। व्हाट अ पर्सन इज़, व्हाट अ पर्सन डज एंड व्हाट अ पर्सन हैज़। क्लियर? तो यहाँ पे हम वर्ब को अच्छी तरह से समझ लें। अब है ये क्लास 8 की वर्ब चैप्टर है, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब कितने तरह के होते हैं? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, टू टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। तो देखिए, इसको पहले हम लोग समझते हैं। व्हेन वी फॉर्म अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, इट यूजुअली हैज़ अ सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब। जनरली क्या होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है जो वर्ब को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। सम सेंटेंस हैव एन ऑब्जेक्ट वाइल सम डोंट। देखिए, एक सब्जेक्ट सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? एक सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते। तो इसे हम कैसे समझेंगे? देखिए, verbs that are followed by an object are known as transitive verbs, ठीक है। ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है, मीन्स आगे जाके वर्ब आगे जाके उसका पास में एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल से इसे समझिए। द पुलिस मैन चेज्ड द थीफ। पुलिस मैन जो चोर है उसका पीछा किया। चेज्ड मीन्स पीछा करना। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझने के लिए हमें सेंटेंस में वर्ब को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पुलिसमैन भागा चोर के पीछे। क्या काम कर रहा है वो? चेज्ड, भागने का काम कर रहा है। चेज्ड के बाद हम देखेंगे कि उसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, द थीफ। पुलिसमैन किसके पीछे भागा? द थीफ के पीछे। इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है। वर्ब चेज्ड, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट द थीफ। जब सेंटेंस में हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो वो सेंटेंस, वो वर्ब क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, ठीक है। एक और इसका रूल है, ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोइंग देम। ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे?
एक सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीरा गेव मी अ पेन। मीरा ने मुझे पेन दिया। तो वर्ब क्या हो गया? गेव हो गया। तो इसमें सबसे पहले वो उसने मुझे दिया और ऑब्जेक्ट क्या है? अ पेन है। तो यानी कि दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, वर्ब गेव, पहले हमने वर्ब खोज लिया। उसके बाद क्या है? मी। मी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड अ पेन क्या है? मीन्स पेन क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? दो ऑब्जेक्ट हो गए। यानी कि हमें ऐसे फाइंड आउट नहीं करना है कि नहीं ऑब्जेक्ट तो बस एक ही होना चाहिए और फिर ये दोनों दोनों क्या है। तो इसीलिए मैंने दो सेंटेंस आपको एग्जांपल के लिए आपको समझाया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रहे तब भी वो ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड अगर दो ऑब्जेक्ट रहे तब भी वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? अच्छा से ट्रांजिटिव वर्ब आपको समझा दिए। एक और बार मैं आपको समझाती हूँ कि अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई पेन, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, ये दो चीज़ होना चाहिए तभी ट्रांजिटिव वर्ब उसको हम लोग बोलेंगे, उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्लियर है? अब आते हैं intransitive verb की ओर। Verbs that are not followed by an object after them are known as intransitive verbs। जिस verb के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसे हम intransitive verbs कहते हैं। क्लियर? ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता है उसे हम intransitive verbs कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क लाउडली। कुत्ता जो कितना कितना जोर से भौंक रहा है, जोर से भौंक रहा है, ठीक है। द डॉग बार्क लाउडली। तो ये जो पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्ब खोजेंगे। वर्ब बार्क्ड है और वो कैसे भौंक रहा है? जोर से भौंक रहा है। तो ये जो जोर से है, लाउडली है, ये मेरा एडवर्ब है। ये ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स हुआ, ना तो ये मैन है ना तो ये थिंग्स है। तो ये मेरा पूरा सेंटेंस में ये वर्ब, इसको हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर? यहाँ पे एक्सरसाइज कुछ है, हम इसको भी देख लेते हैं। जितना ज़्यादा एक्सरसाइज बनाएंगे उतना ही अच्छा से हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है? अंडरलाइन द वर्ब्स, मार्क देम एज ट्रांजिटिव टी और इनट्रांजिटिव आई। पहले हमें क्या करना है? सेंटेंस में वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसके बाद बताना है कि वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। क्लियर? तो चलिए हम लोग करते हैं। पहला क्या है? द बॉय क्राइज अ लॉट। एक लड़का जोर से क्या करता है? चिल्लाता है या रोता है। अ लॉट, जोर से चिल्लाता है। तो उसका एक्शन क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? चिल्ला रहा है या फिर रो रहा है। इसको हम लोग पहले अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ये ऑब्जेक्ट क्या है? अ लॉट। तो ना तो ये कोई थिंग्स है और ना ही कोई इंसान है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? देखिए कितना अच्छा से आप लोगों को समझ में आ गया। अब और हम लोग देखते हैं। मदर बॉट अ न्यू डिक्शनरी फॉर राजन। मम्मी क्या की? एक नया डिक्शनरी खरीदी। किसके लिए? राजन के लिए। मम्मी क्या काम कर रही है? पहले हम लोग को क्या करना? वर्ब को अंडरलाइन करना। मम्मी क्या की? खरीदी। खरीदी का इंग्लिश क्या? बॉट, ठीक है। बॉट को अंडरलाइन कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अ न्यू डिक्शनरी, ये भी एक थिंग्स हो गया फॉर राजन, और ये क्या? ये मैन हो गया। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हमारे पास में ऑब्जेक्ट हैं। तो ये क्या होगा? ये है ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। द डॉक्टर इज अराइविंग एनी टाइम सून। डॉक्टर कभी भी जल्दी यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। अराइविंग एनी टाइम सून। तो डॉक्टर क्या हो रहा है? अराइविंग, ये वर्ब है, ठीक है। अराइविंग, इज अराइविंग, ये पूरा वर्ब है। एनी टाइम सून, तो ना तो ये कोई ऑब्जेक्ट थिंग्स है ना तो कोई मैन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय इज प्लेइंग एज द कैप्टन ऑफ द टीम। अजय कैप्टन बना है एक
टीम का, ठीक है, इज प्लेइंग एज द कैप्टन, वो टीम में कैसे खेल रहा है, एक कैप्टन के रूप में खेल रहा है। क्या काम कर रहा है, प्लेइंग, ठीक है, तुरंत हम लोग अंडरलाइन कर लिए पहले वर्ब। एज द कैप्टन, टीम का वो कैप्टन बना है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ना तो ये एज द कैप्टन, कैप्टन मीन्स क्या होता है, इंसान, ठीक है, वो ग्रुप का हेड बन गया। तो जब वो ग्रुप का हेड बना है ऑफ द टीम, ये भी हम लोग का क्या होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैप्टन एक ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप का लीडर है, पर्टिकुलर ये नाम नहीं है। तो ये भी हम लोग का क्या होगा, ये भी हम लोग का हो जाएगा इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समन बेक्ड अ केक फॉर हर ब्रदर, समन क्या की, केक बनाई अपना भाई के लिए, हर है यानी कि अपना भाई के लिए केक बनाई समन। तो पहले हम लोग वर्ब को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। बेक्ड ऑब्जेक्ट, केक बनाई, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, तुरंत ये क्या हो गया मेरा ट्रांजिटिव, ये चीज़ भी है और यहाँ पर ही मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है, केक एंड ब्रदर, क्लियर, अपने भाई के लिए। मधु एट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स टुडे, मधु क्या की, क्या काम कर रही है, एट, खाई, अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, थिंग्स हो गया, दैट मीन्स ये भी ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर है। वर्ब को खोजना, उसके बाद आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट थिंग्स है या पर्सन है, तो तुरंत हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, द बुक इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम हरी, ये जो बुक है ये मुझे हरी से गिफ्ट में मिला है, ठीक है। तो पहले तो हो गया इसमें वर्ब क्या हो गया, इज़ हो गया, इसके बाद गिफ्ट थिंग्स है एंड किससे मिला, हरी, तो ये भी मेरा क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट आया, कुछ सोचना नहीं है, आँख बंद करके टी लिख देना मीन्स ट्रांजिटिव, और अगर नहीं आया तो इनट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल वेलकम द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिंसिपल वेलकम, एक्शन वर्ड क्या हो रहा है, वेलकम किया, प्रिंसिपल ने वेलकम किया किनका, द न्यू स्टूडेंट्स का, नए स्टूडेंट्स का, तो ये भी पर्सन है, दैट मीन्स ये भी क्या हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर। आई होप आपको इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके ऊपर में और भी एक्सरसाइजेस चाहिए, इसके ऊपर में और भी डिटेल्स में चाहिए, या फिर आप लोगों को और भी इसके ऊपर में एक्सरसाइजेस चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।